बात उन दिनों की है जब मैं अपनी भूआ की लड़की के साथ फार्म हाउस के स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही थी और मेरे फूफा जी मुझे स्विमिंग सिखा रहे थे। हम सब मम्मी पापा, दो मेरी बहनें और एक भाई, मेरे भूआ जी और फूफा जी और उनकी दो बेटियां और एक बेटा, फूफा के भाई की बेटियां और दो बेटे मेरे चाचा और उनकी एक बेटी और एक बेटा, मेरे छोटे चाचा और चाची और उनकी दो बेटियां और दो बेटे। हम सब लोग पिकनिक मना रहे थे। हम सब एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। मतलब हम सभी की एक दूसरे के साथ अच्छे से बनती थी। फार्म हाउस में स्विमिंग पूल था और तभी सभी ने स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के बारे में निर्णय लिया, लेकिन सिर्फ दो जनों को छोड़ के किसी को भी स्विमिंग नहीं आती थी। खास करके मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने बोला, मुझे स्विमिंग नहीं आती, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। फिर तभी अचानक से सभी बोले, हमें कौन सी स्विमिंग आती है, हम भी तो सीखने वाले हैं, तुम भी सीख लेना। फिर पापा ने बोला, बेटा कोई बात नहीं, सभी सीखने वाले हैं, तुम भी सीख लो। वैसे भी तुम्हारे फूफा जी हैं, तुम्हें स्विमिंग सिखा देंगे। फिर मैं रेडी हो गई। जी, हमें स्विमिंग सिखा रहे थे और वह सभी को बारी बारी से स्विमिंग सिखा रहे थे। हम लड़कियों ने सलवार कमीज पहनी थी क्योंकि यहाँ स्विमिंग का प्रोग्राम है। यह किसी को भी मालूम नहीं था और मुझे स्विमिंग आती भी नहीं, इसीलिए इसके बारे में सोचा नहीं था। जीत फूफा जी ने अपने किसी दोस्त का या फार्म हाउस बुक किया हुआ था, इसीलिए यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं था। शाम का समय था और आसमान पर हल्के हल्के बादल थीं और इसीलिए मौसम बहुत ही खुशनुमा हो रहा था। मेरी मम्मी अपनी बहनों और दूसरे रिश्तेदार औरतों के साथ बैठे बातें कर रही थीं और पापा भी उनकी उम्र के मर्दों के साथ स्विमिंग कर रहे थे, लेकिन वह बहुत ही दूर थे। मैं बुआ के लड़के जतिन भैया और उसकी वाइफ शालिनी भाभी के साथ एक कोने में पानी में मस्ती कर रही थी। पानी काफी ठंडा था और गहरा भी था। हम जहाँ स्विमिंग कर रहे थे वहाँ पानी हमारे गले तक था। मैं गहरे नीले पूल में पानी भी नीला लग रहा था। सभी कुछ लड़कियों और लड़कों को स्विमिंग सिखाने के बाद जीत फूफा जी अब मुझे स्विमिंग सिखाने वाले थे। जीत फूफा जी ने मुझे पहले स्विमिंग के बारे में बताया। उन्हें मालूम था कि मुझे स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। उन्होंने कहा वे मेरी मदद करेंगे और सिखा देंगे। फिर उन्होंने मेरे पेट के नीचे एक हाथ रखा और कहा, हाथ और पैर की मदद लेकर मुझे कैसे चलना है। फूफा जी की उम्र 40 साल की है और मेरी उम्र 20 साल की है। फूफा ने मेरे पेट पर हाथ रखा हुआ था और मैं हाथ पैर मार रही थी और मैं स्विमिंग कर रही थी। मैंने देखा कि सब लोग अपनी अपनी बीवी के साथ पानी में मजाक कर रहे हैं और कोई स्विमिंग कर रहे हैं, लेकिन वे सब दूर थे और फूफा जी बेचारे हमारे साथ ही रहे क्योंकि भूआ के साथ उनकी थोड़ी कम बनती है। फिर अचानक से फूफा जी ने अपना हाथ मेरे पेट से हटा लिया और मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं पानी में डूबने लगी। मैंने हाथ बढ़ाकर फूफा को पकड़ना चाहा और गलती से मेरा हाथ फूफा की ऐसी जगह पर लग गया जिसकी वजह से मैं घबरा गई, लेकिन फूफा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। फूफा ने कहा, ऐसे घबराओ मत, कुछ नहीं होता। जब मैं तुम्हें छोड़ूंगा तब घबराना नहीं है, बल्कि तैरने की कोशिश करो। मैंने कहा, ठीक है फूफा जी। फूफा ने फिर मुझे स्विमिंग करने को कहा और उसने अपना हाथ फिर से मेरे पेट पर रखा और मैं फिर से स्विमिंग करने लगी। थोड़ी देर बाद फूफा जी ने कहा, मैं अब हाथ हटा रहा हूँ, और उन्होंने अचानक ही अपना हाथ हटा लिया और मेरा फिर से संतुलन बिगड़ा और मैं डूबने लगी। मैंने खुद को संभालने के लिए हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ फिर से अंकल के उसी जगह पर लगा। शायद अब मैंने जानबूझकर वहीं पर हाथ लगाया था। तभी मेरे फूफा लड़की ने कहा कि अभी मुझे स्विमिंग सीखनी है। तो मैंने कहा, नहीं, अभी मुझे अच्छे से स्विमिंग आई नहीं, थोड़ी देर और सीखने दो, फिर तुम सीख लेना। मैं फिर से स्विमिंग करने लगी। मैं जानबूझकर बार बार गिरती थी और हर बार फूफा को ही हाथ लगाती थी, क्योंकि ऐसा करने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने फूफा की आंखों में एक अलग ही चमक देखी थी। उनकी आंखों में अब एक नया इशारा था। वह मुझे और ज्यादा महसूस करना चाहते थे। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि क्या और प्रैक्टिस करोगी, लेकिन ऐसा लगा कि उनका गला सूख रहा था और बड़ी मुश्किल से आवाज निकल रही थी। अभी मैं जवाब देने ही वाली थी कि पापा और भैया ने आवाज दी और कहा, चलो लड़कियों, अब रात होने वाली है। मैं तो ये सुनकर मायूस हो गई, लेकिन मजबूरी में जाना ही पड़ा। लेकिन फूफा ने कहा कि वह थोड़ी देर बाद आएंगे। मैं समझ गई कि वह क्यों नहीं निकल सकते, क्योंकि पानी में मैंने कुछ महसूस किया था और वह थोड़ा नॉर्मल होने के बाद ही बाहर आएंगे। फिर हम सब लोग फार्म हाउस के हॉल में आ गए। थोड़ी देर के बाद फूफा भी आ गए।
लेकिन वह बहुत ही चुप-चुप थे। मैं बार-बार फूफा की तरफ देख रही थी और वह भी मेरी ही तरफ देख रहे थे। मेरे अंदर कुछ और ही चल रहा था। कुछ देर के बाद सब लोग खाना खा रहे थे और मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मेरा मन किसी और चीज को खाने का कर रहा था। दूसरी तरफ फूफा भी एकदम से चुप-चुप थे। शायद वह भी यही सोच रहे होंगे जो मैं सोच रही थी। मेरी कजन मुझसे बातें कर रही थी, लेकिन मुझे उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं अपने बारे में सोच रही थी। तभी सबका खाना खत्म हो गया और खाने के बाद सबने कॉफी का मजा लिया। थोड़ी ही देर के बाद रात के 11-10 बज गए। तब पापा ने कहा, अब सब लोग सो जाओ और सुबह नाश्ता करके वापस जाना है। सबका हॉल में फर्श पर ही बिस्तर लगाया गया। मेरा बिस्तर दीवार के पास खिड़की के नीचे लगाया। मैं वहीं लेट गई। सभी मर्दों के बिस्तर एक साथ लगाए गए और उनके पैरों की तरफ थोड़ी दूरी पर सबके बैग लगाए गए। मैंने देखा कि फूफा का बिस्तर मेरी खिड़की के बाद एक खिड़की छोड़कर लगाया गया है। उनके बराबर थोड़ा दूर पापा का बिस्तर था। हम सबके लेटने के बाद हॉल की लाइटें बंद कर दी गईं। मेरी खिड़की से चांदनी की रोशनी अंदर आ रही थी और उस खिड़की के नीचे रात की रानी की खुशी मुझे और मदहोश कर रही थी। मैं आज शाम के एक एक पल को याद कर रही थी। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बस वही पल बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मैं सिर्फ करवट बदल रही थी। मुझे अपने ऊपर आश्चर्य हो रहा था। मैं तो बिस्तर पर गिरते सो जाती हूँ, लेकिन आज नींद मेरे कोसों दूर थी। हॉल में अब खर्राटों की आवाजें आने लगीं। सभी थक गए थे, सभी नींद में थे। मैं कल के बारे में सोच रही थी और अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मैं भी जानती थी कि फूफा भी मेरा ही सपना देख रहे होंगे। आज जो भी हुआ था, मेरे लिए मज़ेदार था। मुझे चैन नहीं आ रहा था और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दिल तो कर रहा था कि फूफा जी मेरे पास आ जाएं और मेरे साथ खूब सारी बातें करें। यही सोचते ही मेरे मन में एक खेल आया कि क्यों ना मैं ही फूफा के पास चली जाऊं। फिर मैंने सोचा कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। मैंने चारों तरफ देखा, सब गहरी नींद में थे। मैं धीरे से उठकर खड़ी हुई और अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था। चांदनी भी गायब थी। बादलों की वजह से फूफा जी जिस खिड़की के पास थे, वहां पर पर्दा था, इसलिए वहां और भी अंधेरा था। उनका बिस्तर मुश्किल से नजर आ रहा था। मैंने अब मन में सोचा कि आज मैंने बात नहीं की, तो फिर यह मौका शायद कभी मिले या ना मिले, कुछ पता नहीं, लेकिन डर भी लग रहा। फिर भी मैंने मन को समझाकर मैं आहिस्ता-आहिस्ता फूफा के बिस्तर की तरफ बढ़ रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी आगे जारी रहेगी। अगर आप ये कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसका अगला भाग कल लेकर आऊँगी। धन्यवाद।